हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 12 क्लास 6 से बेटा सब्जेक्ट साइंस। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था पौधों को जानिए। पिछली वर्कशीट में हमने तने के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पत्ती के बारे में। पौधे का जो भी बेटा हरे रंग का भाग होता है उसे बोला जाता है पत्ती। आपको आपकी दाईं तरफ एक चित्र दिखाई दे रहा है। पत्ती चपटी, पतली और हरी होती है और इसी पत्ती को बेटा पौधे का रसोई घर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भोजन बनाती है। अब आपने क्या करना है बेटा, मैं आपको पत्ती के सारे भाग बताऊंगी और आपने अपने घर में किसी गमले में होगी पत्ती, पौधा लगा होगा ना, या आपके आस पड़ोस में, आप अगर पार्क जाते हैं तो बेटा पार्क में आप अलग अलग तरह की पत्तियों को ऑब्जर्व करेंगे और पत्तियों के मध्य में बेटा डिज़ाइन बना होता है। वो डिज़ाइन दो तरह का है, एक होता है समांतर और एक होता है जालिका। तो आप जब ये वर्कशीट पूरी कर लेंगे तो बेटा मैं आपको एक होमवर्क भी साथ में दूंगी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होमवर्क है। तो चलिए पत्ती के पहले भाग देखते हैं। पर्णवृंत, वह भाग जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी होती है। तो बेटा पत्ती का वो भाग जहाँ से हम पत्ती को पकड़ते हैं, जहाँ से ये तने से जुड़ी होती है, ये वाला भाग दिख रहा है बेटा, इसे बोला जाता है पर्णवृंत। फलक, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती का बेटा आपको चपटा भाग दिख रहा है, ये पूरा का पूरा चपटा भाग, ये क्या कहलाता है? इसका फलक कहलाता है। नेक्स्ट है बेटा शिरा। शिरा क्या होती है? पत्ती के बीच में रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। तो बेटा पत्ती के बिल्कुल सेंटर में हर जगह पर पत्ती पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? शिराएं। ये डिजाइनिंग दिखाई दे रही है बेटा, ये सारी की सारी क्या है? हमारी शिराएं। ठीक है। मध्य शिरा, बेटा पत्ती के बिल्कुल मध्य में अगर हम देखेंगे तो आपको एक मोटी सी रेखा दिखाई दे रही है और ये क्या होती है बेटा? मध्य शिरा। क्या होती है ये? मध्य शिरा। और ये छोटी जो रेखाएं हैं ये क्या होती है बेटा? शिरा। तो पता चल गया बेटा पत्ती जो है कैसी होती है? चपटी, पतली और हरी। इसे पौधे का क्या बोला जाता है? रसोई घर। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाती है? भोजन। और बेटा इसके चार पार्ट्स बताए मैंने। पर्णवृंत जहाँ से ये तने से जुड़ती है, फलक जो इसका चपटा हरा भाग है बेटा, शिराएं जो इसमें रेखित रचनाएं हैं, और मध्य शिरा जो बिल्कुल बीच में मोटी शिरा है, उसे क्या बोला जाता है? मध्य शिरा। आगे देखिए बेटा शिरा विन्यास। पत्तियों पर शिराओं द्वारा जो भी डिजाइन बनाया जाता है बेटा, उस डिजाइन को क्या बोला जाता है? शिरा विन्यास। दो तरह का है बेटा शिरा विन्यास, जालिका शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास। जालिका शिरा विन्यास जिसमें हमें जाल दिखाई देगा। तो बेटा यहाँ पर देखिए आपको इस पत्ती के अंदर शिराओं का जाल दिखाई दे रहा है, ये जाल है बेटा। ये जो जाल है इसलिए इसको क्या बोला जाता है? जालिका विन्यास। क्या बोला जाता है? जालिका विन्यास। सेकंड है बेटा समांतर शिरा विन्यास, जिसमें ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ये दूसरा पत्ता देखिए आप बेटा, इसके अंदर शिराएं एक दूसरे के समांतर है, कहीं पर भी जाल नहीं बन रहा। ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने आसपास से अलग अलग पौधों की पत्ती लेनी है बेटा। कुछ ऐसी होनी चाहिए जिनका शिरा विन्यास जालिका हो, कुछ ऐसी जिनके अंदर जाल जैसी रचनाएं हो, जालिका शिरा विन्यास, और कुछ लेनी है बेटा ऐसी जिनके अंदर समांतर शिरा विन्यास हो, जैसे कि घास। घास अगर आप देखेंगे उसमें समांतर शिरा विन्यास है। गुलाब की पत्ती देख लीजिए, गुड़हल की पत्ती देख लीजिए, उनमें क्या है? जालिका विन्यास। तो बेटा वर्कशीट के बाद ही कई तरह की पत्तियां जो हैं आप ड्रॉ भी कर सकते हैं उनका इमेज, या फिर उन्हें पेस्ट भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है। इससे आपको अच्छे से पत्ती के सभी पार्ट और उनके विन्यास की जानकारी मिल जाएगी। आगे देखिए पत्तियां क्या कार्य करती हैं बेटा। आखिर ये पत्तियां क्या कार्य करती हैं? पहला, पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। यह गैसों का आदान प्रदान करती हैं। यह सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इन दोनों की उपस्थिति में क्या बनाती हैं बेटा? भोजन। और इस प्रक्रिया में किसकी सहायता लेती हैं? वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी क्रिया को क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण। तो बेटा पत्तियों के कार्य हम कर रहे हैं। पहला, ये भोजन बनाएंगी। कैसे?
पत्तियों का रंग तो हरा है ही, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल। बेटा क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं और अपनी जड़ों से जल ले लेती हैं और क्या तैयार करती हैं, भोजन। और इस क्रिया को बोला जाता है बच्चों प्रकाश संश्लेषण। आइए हम इसका अभ्यास करते हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 पत्ते दिखाए हुए हैं और बोला है दोनों के शिरा विन्यास को पहचानिए। तो पहले वाली जो पत्ती है हमारी, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, जाल। तो इसका विन्यास कैसा होगा बेटा, जालिका, शिरा विन्यास। ठीक है बच्चों। सेकंड वाली के अंदर हमें सारी की सारी शिराएं एक दूसरे के समांतर दिख रही हैं, तो इसका आंसर लिख देना है बेटा आपने, समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों को किस किस चीज की आवश्यकता होती है। तो बेटा क्या क्या चाहिए पत्तियों को, अभी हमने यहाँ पर किया है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। तो यहाँ चारों चीजें भर देंगे हम। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, और क्या चाहिए बेटा, सूर्य का प्रकाश। ये 4 चीजें हैं जो प्रकाश संश्लेषण में हमारी सहायता करती हैं। पत्तियों की शिराओं पर बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बेटा, शिरा विन्यास। ठीक है, आज की वर्कशीट काफी इंटरेस्टिंग थी बेटा, और आपको जो मैंने होमवर्क दिया आप वर्कशीट के साथ वो करेंगे तो आपको और ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। आप आसानी से जालिका विन्यास और समांतर शिरा विन्यास की पहचान कर पाएंगे, उसका पैटर्न ड्रॉ भी कर सकते हैं बेटा, लीव्स को पेस्ट भी कर सकते हैं। आपका ये असाइनमेंट का काम करेगा, असाइनमेंट ऑन द लीव्स, अलग अलग प्रकार की पत्तियों पर एक तरह का प्रोजेक्ट। बेटा अगर ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल लर्निंग लाइट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।